आज की वीडियो में बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। और आज जो पेपर लिया है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती 2016 का पेपर। और इसी पेपर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पीछे वाली वीडियो में करवाए जा चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन और परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 पुस्तकों का नुकसान उचित माना जाता है। अगला प्रश्न है, जिलसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समाकलन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में जिल्द साची का प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को प्रदान करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा टिकाऊ और स्थायित्व, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में किसके अनुसार होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि से। फिर अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा भारतीय पत्रिकाओं की रिकॉर्ड रखने के लिए कोडेक्स प्रणाली विकसित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रेमिंगटन रैंड, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार का उपकरण होता है जिसमें 16 ट्रे होती है, जिसमें से एक ट्रे में अधिकतम रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, चमड़े का उपयोग जिल्द साजी की सामग्री के रूप में होता है, जिसमें से सबसे मजबूत चमड़ा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भेड़ का चमड़ा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तक निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता? 8 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलेख पद्धति। अगला प्रश्न है, पुस्तकों के निर्गम आगम हेतु डे बुक पद्धति बही खाता पद्धति किसके प्रकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिस्टर प्रणाली के प्रकार हैं। इसके बाद में है, निम्न में से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण और सूचीकरण। उसके बाद में आ जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच सर्विस? फीडबैक मैकेनिज्म किस सर्विस का पार्ट होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा SDI, ऑप्शन नंबर 4, या चयनित सूचना प्रसार सेवा। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने का सबसे उचित स्रोत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश। इसके बाद में है, आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे बोर्ड के द्वारा सभी को हटा दिया गया और इसमें से किसी को भी सही उत्तर नहीं माना गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, रेफरेंस सोर्स आर दोज, इसके बारे में बताइए रेफरेंस सोर्स कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी है? 65 नंबर क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिस्ट ऑफ बुक इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय ए पब्लिशर। पब्लिशर के द्वारा बुक्स की एक लिस्ट बनाई जाती है, तो उसे वो क्या होती है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी के अंदर आती है। नेक्स्ट इसके अंदर है, कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड इज। कवर टू कवर ट्रांसलेशन किस में ट्रीट किया जाता है? 66 नंबर क्वेश्चन है और सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर करंट अवेयरनेस सर्विस या CAS इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या प्रोवाइड करवाती है? अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या प्रोवाइड करवाती है? लेख का सार के साथ साथ संपूर्ण वांग में विवरण।
नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची पहली बार कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर हो जाएगा 1957 में। नेक्स्ट है इंडेक्स इंडियाना क्या है? इंडेक्स इंडियाना भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की एक अनुक्रमा है, या आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसे इंडेक्स टू इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत कब से हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 2000 में कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ सूची में मराठी भाषा के साहित्य के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 71 नंबर क्वेश्चन है और बोर्ड के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 MA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गजेटियर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा गाइड बुक का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में है बुक इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वार्षिक या एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शोध प्रबंध या थीसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू काइंड ऑफ रेफरेंस सर्विस? रेफरेंस सर्विस के दो प्रकार कौन से होते हैं? एक तो होता है इसके अंदर रेडी रेफरेंस सर्विस और एक होता है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं? तो ये अपन ने बता दिया। अगला प्रश्न है, इफ़ एनीबडी आस्क अबाउट द एड्रेस ऑफ नर्सिंग कॉलेज देन इट विल कम विच कम अंडर विच काइंड ऑफ सर्विस? अगर कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा? तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर प्रस्तुत संदर्भ सेवा या फिर रेडी रेफरेंस सर्विस। इसमें काफ़ी कम टाइम लगेगा आंसर देने में। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सा विकल्प दबाना होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिफ्ट के साथ में डिलीट कुंजी। नेक्स्ट है, हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है? तो ये रिसाइकिल बिन में संग्रहित होती हैं। अगला प्रश्न है, एक व्हाट इज ए बग? बग क्या है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आस्की इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है, CD अल्फ़ाबेट इन CDS ISS, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। CD का अर्थ होता है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। 83 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा Z39.50। नेक्स्ट है इसके अंदर, फॉलोइंग इज नॉट ए वेब 2.0 टूल। 84 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा UGC इन्फो नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या होती है? 85 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसके अंदर दे रखा है ए जनरल नेम। नेक्स्ट है इसके अंदर, मार्ग के अंतर्गत शब्दों अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस कहते हैं। अगला है, न्यू फ़ॉन्ट डालने का प्रोसेस पूछा है यहाँ पे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको यहाँ से बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सर्च इंजन का उपयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंधित है? 88 नंबर क्वेश्चन है और सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइरिस। अगला प्रश्न है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सारी की सारी मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन स्वतंत्र होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई-पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये पूर्णतया निःशुल्क होती हैं। ये कथन सत्य नहीं है। तो सत्य की बात करते हैं, डिजिटल माध्यम से प्रकाशित होती हैं, एक संपादकीय बोर्ड होता है और क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है। ये तीनों बातें सही है।
ये निःशुल्क वाली बात सही नहीं है। अगला प्रश्न है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना विंडो। अगला प्रश्न है ई प्रिंट क्या है, 92 नंबर क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए रेपोजिटरी सॉफ्टवेयर। इसके बाद में बात करेंगे ई शोध सिंधु क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन, और करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है कंसोर्शियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर शोध यमुनोत्री। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे शोध गंगोत्री एक राष्ट्रीय रेपोजिटरी है, ये दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई सिप्नोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे समाकलित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे व्हाट आर 3 टाइप ऑफ बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो बेसिक की बात की गई तो अपने सही उत्तर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। फिर बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की गई, ये अपना हो गया। फिर अपना पूछा है किंडल इज ई बुक रीडिंग डिवाइस, किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस से किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजोन के द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है विच फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड बाय ई बुक रीडर, ई बुक रीडर में कौन सा फॉर्मेट काम में नहीं आता, तो वो ये 99 नंबर क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे BRF। और 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे निम्न में से एक MS-DOS बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है, 100 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर अपना हो जाता है यहाँ पे ये अपना हो जाता है command.com। दोस्तों ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे लाइब्रेरी साइंस के। इसी वीडियो का पिछला वीडियो के अंदर आप इसी पेपर के 50 क्वेश्चन देख पाएंगे। इसके साथ साथ में लाइब्रेरी साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण पेपर है वो इस चैनल के माध्यम से करवाने की कोशिश की जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें और सारे के सारे वीडियोस देखें और जितने भी पुराने मॉडल पेपर हों चाहे अपने एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर हों उन सभी को निकालें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी हो सके।